Hello friends, today we will discuss on the topic number system. संख्या पद्धति हिंदी के अंदर जिसे बोलते हैं ना संख्या पद्धति, उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज दी हुई है भाजकता के नियम। भाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी लॉ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये भाजकता के नियम बताता हूँ मैं आपको डिटेल के अंदर। देखो भाजकता के नियम में सबसे पहला आता है दो के बाद में आता है 3, 5, 7, 9, 11 इनका है, और ये तो हो गए प्राइम नंबर। इसके अलावा 4, 6, 8 ये है को प्राइम नंबर है। इनकी भाजकता के नियम में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला है 2। तो 2 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्या है उसका अंतिम अंक या इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होती है, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो। वापस देखें, भाजकता के नियम के अंदर सबसे पहला है 2। क्या है? 2 की भाजकता का नियम ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल, जैसे संख्या है 2, तो 20,68,098। अब अगर अपन इसमें भाग देने लगेंगे तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1-2 मिनट तो खर्च हो ही जाती है। तो टाइम स्पेंड सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है। तो इसके अंदर अपने को अंतिम अंक देखना है, यानी इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक इसका क्या है? 8, और 8 इसमें है। तो इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित होती है। अगर ये इतनी बड़ी संख्या एग्जाम में आए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जैसे मान लीजिए, और ये कहता है कि ये अगर संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है, तो बिल्कुल ये है, क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है, इकाई का अंक है वो क्या है? 8 है, और 8 है वो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। 2 की भाजकता के बाद में आता है, भाजकता के नियम के अंदर आता है 3। और 3 क्या कहता है, इसी एग्जाम्पल को देख लो। 3 ये कहता है कि जो भी अंक दिए हुए हैं उन अंकों को योग करो। जैसे 9, 8, 0, 8, 6, 4, 2 ये है, तो इन अंकों का योग करो। 8 और 9 17, और 8 25, और 6 31, और 4 35, और 2 37। कितने हो गए? 37। अब 37 में भी अगर थोड़ा बड़ा लग रहा तो 7 और 3 हो गया 10। कितना हो गया? 10। अब ये 10 होता है वो 3 से विभाजित होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब ये संख्या है वो 3 से विभाजित नहीं होती है। दूसरा कोई एग्जाम्पल देख लो, जैसे 3462, 3462। अब इनके अंकों का योग करो। 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, यानी अंकों का योग हो गया 15। अब इस 15 के अंदर 3 का भाग जाता है, पूरी बार 5 बार जाता है, तो इसका मतलब इस संख्या में भी 5 का भाग जाएगा, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो। अपने को करना क्या है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसके अंकों का योग करो। अगर योग करने पर वह संख्या 3 से विभाजित होती है तो इसका मतलब वह कंप्लीट नंबर, जो पूरा नंबर है वो भी 3 से विभाजित होगा। नेक्स्ट है 5 है, जो 5 है, इसकी भाजकता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर दिया हो, जैसे मान लो ये नंबर दिया है, उसका अंतिम अंक देखो। अगर अंतिम अंक 0 या फिर 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होती है। समझ में आया? तो 5 की भाजकता का नियम ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक, जिसे हम इकाई का अंक कहते हैं, अगर इकाई अंक 0 या फिर 5 है तो वह संख्या पूर्णतया 5 से विभाजित होती है। 5 के बाद में भाजकता का आता है 7, और 7 की भाजकता का नियम क्या कहता है, सुनिए अच्छे से। 7 की भाजकता का नियम ये कहता है, जैसे मान लो कोई संख्या है 663। क्या है? 663। इस संख्या का इकाई अंक कितना है? 3। सिर्फ अपने को लेना है इकाई का अंक। इकाई का अंक ले लिया 3। 3 को क्या करना है? डबल करना है। डबल का मतलब 3 का डबल होता है 6। जो बाकी के अंक बच गए 66 बच गए ना, तो इस 66 में से 6 कम कर दो तो कितना हो गया? 60। अभी 60 के अंदर 7 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। इसका मतलब 663 के अंदर 7 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है? तो 7 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई भी संख्या दी हुई है, उसका अंतिम अंक देखो। अंतिम अंक कितना है, जितना भी है उसका डबल करो, और जो शेष अंक बच गए उसको माइनस कर दो। माइनस करने पर जो संख्या आ रही है, अगर उसमें 7 का भाग जाता है तो पूरे नंबर में भी 7 का भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। 7 के बाद में आता है 9। 9 है वो 3 का भाई है। क्या है? भाई है। कैसे? 9 के अंदर क्या करते हैं, जो 3 में करते हैं वो 9 में करते हैं। जो हाँ, चौथा क्या था? 7 का हो गया
7 के बाद में पाँचवा है, पाँचवा क्या था, 9। तो हम 9 की वाचकता में क्या करते हैं, 9 बताया था, 9 क्या होता है, 3 का भाई होता है। क्या होता है, 3 का भाई। किस तरीके से, 9 में 3 में क्या किया था, जो भी अंक दिए थे उनका योग किया था, उसी प्रकार 9 में भी करना है। 9 और 8 17 और 8 25 और 6 31 और 4 35 और 2 37, 37 हो गया ना। 37 के अंदर 9 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। इसका मतलब इस संख्या के अंदर 9 का भाग, पूरी संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो, 4 6 3 5, तो इनके अंकों का योग करो, 4 और 6 10 और 3 13 और 5 18, कितना हो गया 18। 18 के अंदर 9 का भाग जाता है 2 बार, इसका मतलब 46 और 35 में भी 9 का भाग जाएगा। 9 के बाद में क्या आता है, 11। 11 बाद में बताएंगे, 11 से पहले एक 10 भी है, 10 का भी बता देता हूँ। 4 का देखो, 4 का छोटा सा है, कोई भी संख्या है। 4 की भाजकता का नियम क्या कहता है, 4 की भाजकता का नियम ये कहता है कि जैसे मान लो यही संख्या है, तो 4 की भाजकता में क्या करते हैं, उसके अंतिम 2 अंक देखो, मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक देखो। तो इकाई और दहाई के अंक है 98, तो 98 के अंदर 4 का भाग जाता है क्या, जाता है, नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे 4836 है, तो इसके अंतिम 2 अंक क्या है, 36। इस 36 के अंदर 4 का भाग जाता है, तो इसका मतलब पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो। 4 के बाद में है 6, तो 6 की भाजकता का नियम क्या कहता है, 6 की भाजकता का नियम ये कहता है कि अगर कोई भी संख्या है, अगर उसमें 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है, तो इसका मतलब उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। एग्जाम्पल जैसे ये ले लो, 4836 ले लो, तो इसमें 2 का तो जाता है क्योंकि इसका इकाई का अंक 6 है। 3 का देखो, 6 और 3 और 8 17 और 4 21, 21 में 3 का जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या के अंदर 2 का और 3 का भाग जा रहा है, तो इसमें 6 का भी भाग जाएगा। 6 के बाद में आता है 8। 8 के लिए क्या करते हैं, 8 के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ तो कैसे नहीं करते, करते हैं ना। 8 के लिए देखो, 4 में क्या किया था, उसके अंतिम 2 अंक देखे थे। तो 8 में अपने को देखना है अंतिम 3 अंक, मतलब इकाई दहाई और सैकड़ा, तीनों अंक देखने हैं। और तीनों अंक जैसे यही है, मान लो 098 है। अब इस 98 के अंदर 8 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। इस 98 में 8 का भाग नहीं जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। ओके। 8 के बाद में आता है 10। 10 में क्या करते हैं, उस संख्या का अंतिम अंक देखो, अगर अंतिम अंक में 0 है, अंतिम अंक में क्या है, 0 है, तो इसका मतलब उस संख्या के अंदर 10 का भाग जाएगा। वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार। सबसे पहला था 2 के अंदर क्या करते हैं, उसका इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8 है, तो उस संख्या के अंदर 2 का भाग जाएगा। 2 के बाद में आता है 3। 3 के लिए जो भी अंक दिए हुए हैं उन प्रत्येक अंक को जोड़कर देखो कि उसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है। अगर जाता है तो कंप्लीट पूरे जो भी पूरी संख्या है उसमें भी 3 का भाग जाएगा। 5 के अंदर क्या करते हैं, उसका अंतिम अंक या इकाई अंक अगर 0 या 5 है तो उसमें 5 का भाग जाएगा। 7 के लिए क्या किया था, जो भी संख्या है उसका अंतिम अंक है या इकाई का अंक है उसका डबल करो, और जो बाकी के शेष अंक बच गए उसमें से माइनस कर दो। माइनस करने पर जो संख्या आ रही है, अगर उसमें 7 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। 9 के लिए क्या करते हैं, वही 3 की तरह 3 में प्रत्येक अंकों को जोड़ा था, तो 9 में भी जो भी जितने भी अंक दिए उनको जोड़ेंगे, अगर उसमें जोड़ने पर भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। 10 में क्या करते हैं, उसका अंतिम अंक देखते हैं, इकाई अंक देखते हैं। इकाई अंक अगर 0 है तो उसमें 10 का भाग जाता है। 8 में अंतिम 3 अंक यानी इकाई दहाई और सैकड़ा, अगर ये तीनों अंकों में 8 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। 6 के लिए क्या होता है, संख्या में 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए। 4 के लिए अंतिम 2 अंक देखो, अगर अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। अब देखो लास्ट इसमें है एक 11। कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 3 4 6 8 9 7 6, इसमें ये देखना है कि 11 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो अपने को करना क्या है, सबसे पहले इकाई अंक पर आना है। इकाई अंक में देखो 1 नंबर का अंक ये है भाई पीछे से। अब अपने को इधर आना है, लेफ्ट की तरफ बाईं ओर आना है। 1 नंबर का अंक, 3 नंबर का अंक, फिर 5 नंबर का अंक, फिर 7 नंबर का अंक, यानी 3 6 9 और 6, इनका अपने को क्या करना है, सम करना है। यानी विषम अंकों का, जो विषम वाले स्थान पर है, विषम अंक नहीं, जो विषम वाले स्थान पर है उनका सम करना है। उसके बाद में आ जाओ सम वाले स्थान पर 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर और 8 नंबर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो 2 में क्या है 7, 4 में क्या है 8 और 6 में क्या है 4। तो इनका सम करना 6 और 3 9, 9 और 9 18 और 6 24,
8 और 7 7 15 और 4 19। अभी अपने को करना है इन दोनों को माइनस, यानी 24 में से 19 गया तो कितना आया 5। अब ये देखना इस 5 के अंदर 11 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, तो इसका मतलब इस संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर आ जाता 0, भाई यहाँ पर भी 24 होता है और यहाँ पर भी होता है 0, अब 0 में 11 का भाग जाता है, हाँ बिल्कुल जाता है, तो इसका मतलब इस संख्या में 11 का भाग जाएगा। तो दोनों को माइनस करने पर आना चाहिए 0 11 22, अगर इस तरीके से आता है तो उस संख्या में 11 का भाग जाएगा। वापस देख लो एक बार, इकाई वाले अंकों सॉरी विषम वाले अंकों पर स्थित जो संख्या है उनका सम करना है, और जो सम वाले स्थान पर है उनका सम करना है, दोनों को सम करके माइनस करना है। माइनस करने पर जो संख्या आती है अगर उसमें 11 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 11 का भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू।